तो यो दोस्तों, आपका स्वागत है एसबीएन टॉक्स एक और धमाकेदार एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे रेसलिंग की दुनिया के बारे में। तो हमारे साथ एक ट्रू डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन और रेसलिंग फैन स्वयं सिंह, जो हमें बताएंगे कि मंडे नाइट रॉ में इस बार क्या हुआ, क्या धमाकेदार लड़ाइयाँ हुई और कैसे किसने किसको पेला, ये हमें पता चलेगा। तो स्वयं सिंह, तो क्या कहना चाहेंगे जो मंडे नाइट रॉ में क्या मूवमेंट्स हुई, पहले आप उससे स्टार्ट करिए। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिएगा। हमारा इंट्रोडक्शन क्या देना है, इस चैनल पे हम बहुत दिन से आ रहे हैं, दिलों में तो छा गए होंगे हम अब। तो मैं अब कहूँगा कि जॉन सीना कोडी रोड्स एक मेन इवेंट मैच वर्ल्ड यूनिवर्सल टाइटल के लिए अफलातून मैच होने वाला है ये। मैं क्या बताऊँ, कोडी रोड्स इतना मारेंगे जॉन सीना का सारा बुढ़ापा निकल जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि जॉन सीना ये मैच जीत जाए किसी भी तरीके से, चाहे रॉक आके इंटरफेयर कर दे, चाहे कुछ कर दे। ये मैच मैं चाहता हूँ कि जॉन सीना जीते और 17वां चैंपियनशिप जीत के वो WWE की चोटी पर बैठे। देखिए कि आप कैसा बोल रहे हैं कि जॉन सीना जीत जाए, नेवर गिव अप है ना उनका स्टाइल, नेवर गिव अप। तो वही वाला स्टाइल रखेंगे। तो बात करते हैं पहले सेगमेंट को, जो हमारा फेस ऑफ देखने को मिला, प्रोमो देखने को मिला हमें WWE में, जिसमें हमें कोडी रोड्स और जॉन सीना का फेस ऑफ देखने को मिला। तो उसके बारे में बात करिए कि क्यों ये रॉ में दिखाया गया। क्या ये फैंस के बीच में एक एक्साइटमेंट बनाने के लिए दिखाया गया कि रेसलमेनिया आने वाला अगले वीक? क्या रीज़न था जो रॉ ने एक ये सेगमेंट दिखाया? 3 घंटे का होता है रॉ, तो रॉ चाहता है कि हम अपने बड़े बड़े स्टार को फीचर करें। और जब से नेटफ्लिक्स पे आया है तो रॉ मतलब जिस दिन पहला दिन मैच था उस दिन के बाद से रॉ थोड़ा सा साइडलाइन हो गया है। पर मैं कहूँगा क्या प्रोमो कट किया है, क्या ही प्रोमो कट किया है, मज़ा आ गया। जॉन सीना कोडी रोड्स, ओए ओए ओए, एकदम डिफरेंट ग्रेवी थे दोनों, मज़ा आ गया। पर इनके बीच में अगर थोड़ी बहुत अगर फाइटिंग होती, कोई इसके बेल्ट मार रहा है, कोई चेयर मार रहा है, कोई कुछ मार रहा है, कोई लठ मार रहा है, तो और मज़ा आता। तो अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोमो के बारे में, जिसमें एक फेमस क्या कह सकते हैं, कलाकार कह लिया, रेसलर कह लिए, ये तो दोनों चीज करते हैं एंटरटेनमेंट के साथ। रॉक को ही देख लीजिए आप, पहले पेलेंगे फिर वहाँ पे खेलेंगे। दोनों चीज करते। तो दूसरे प्रमोशनल वीडियो की बात करते हैं, जो प्रमोशनल टारगेट दिखाया ना, प्रोमो टारगेट दिखाया, ये हुआ आपका जय उसो और गंथर के बीच में। क्या था, क्या मतलब समझ नहीं आया। आपको होस्ट होते हुए आपको समझ में नहीं आया, आप कैसे होस्ट हैं? तो ये मैं मजाक में बोल रहा था, क्योंकि ये मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त हैं। तो जय उसो एक बहुत ही इमोशनल हो गए थे, क्योंकि जिमी उसो को इतना मारा, मारते ही चले गए। गंथर रुके ही नहीं किसी के कहने पे, एकदम खून खराब है। जैसे गलियों की लड़ाई होती है, कोई बेल्ट से मार रहा है, किसी के पापा ने बुला लिया, पापा मार रहे चेयरों से, एकदम वैसे मारा। तो उसके बाद एक बहुत ही इमोशनल प्रोमो कट किया जय उसो ने, वो बहुत इमोशनल हो गया और उन्होंने बोला कि मैं अपनी समोन फैमिली के लिए ये वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल जीत के दिखाऊंगा। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। मेरे को लग रहा है गंथर इनको पकड़ के पीट लेंगे। जी गंथर का तो नहीं पता, पर मुझे रेसलमेनिया इस बार कुछ अलग ही दिख रहा है। तो चाहिएगा मत, हम रेसलमेनिया पे भी एक तगड़ी वीडियो लेके आने वाले हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे सेगमेंट की, जो है लड़कियों के बीच में भी यहाँ लड़ाइयाँ चलती हैं क्या। तो बात करते हैं ये जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो सिग्नेचर क्या कह ले, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तीनों के बीच में, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या लगता है कि जो ट्रिपल थ्रेट मैच होगा उसका एक रॉ में एक बस ट्रीजर दिखाया, और क्या रेसलमेनिया में एक मूवी तैयार है? मूवी का तो पता नहीं, पर ये पिक्चर ब्लॉकबस्टर होने वाली है। रेसलमेनिया 41 लास वेगस में बहुत ही मैं वो शब्द नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि ये PG वाला है, 13+ वीडियो है। अगर मैं वो शब्द लेता तो ये वीडियो 18+ हो जाती। पर बहुत ही बेहतरीन मैच होने वाला है, क्योंकि ईओ स्काई, रिया रिप्ली और बियंका ब्लेयर, ये तीनों अभी के टाइम पे CM पंक, सेथ रॉलिंग्स और रोमन रेंस की तरह है। क्योंकि CM पंक, सेथ रॉलिंग्स और रोमन रेंस भी मेन इवेंट करेंगे। तो मैं चाहता था कि ये मैच मेन इवेंट हो डे 1 पे, पर अब देखते हैं कि ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंस थे एक दूसरे के सामने कि हम जीतेंगे, और फैन में भी वो उत्साह बनाया कि बहुत ही तगड़ा मैच होने वाला है। तो इसी के बाद हम दूसरे वुमेन्स के इंटरकॉल चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे, जो हुआ है, जिसमें हमें बेलिया और वेलकरी, जो पता नहीं क्या नाम है, मैं नाम भी ले नहीं पा रहा, इनके नाम भी ऐसे हैं। तो इनके बीच में क्या भसड़ मच रही है, इनकी लड़ाई हुई। और देखिए, अपने इंडिया में तो नाम होते हैं पूनम, शालू, मल्लू,
रूपाली, रोशनी, ठीक है। तो मेरी एक दोस्त है रोशनी फरीदाबाद में, तो मयंक जो प्रैप पे मेरे फर्स्ट वीडियो के होस्ट थे, वो उनको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं रोशनी को, क्योंकि वो फरीदाबाद की हैं, मयंक भी फरीदाबाद के हैं। तो मैं कहूँगा ये सब बातें हटाइए, अब मैं बात पे आता हूँ कि बेली और लायरा वॉलकरी, पता नहीं क्या मैच था, फिलर्स मैच, घटिया मैच, कोई मतलब नहीं था इस मैच का, खाली ऐसी 15 मिनट की फाइट डाल दी, लोग बस देखें, पॉपकॉर्न खाए, एक दूसरे से बात करें, ये वैसे वाला मैच था, कोई मतलब नहीं था इस मैच का, घटिया मैच एक नंबर का। क्या इसका कोई रिलेशन है रेसलमेनिया से? ये मैच दिखाने का क्या कोई कारण था कि ऐसे ही दिखा दिया? ये ऐसे ही दिखा दिया, टाइम पास के लिए मैच था, इसका कोई, अब इनकी बीफ नहीं बन पा रही है, ट्रिपल एच ने सारा फोकस रिया रिप्ली, इयो स्काई, बेली, बियांका ब्लेयर, इन तीनों पे कर दिया, जेड कारगिल और नेओमी पे कर दिया, तो इन पे किसी ने कुछ फोकस ही नहीं किया, क्योंकि ये 2 टाइटल होल्डर है यहाँ पे, लायरा वॉलकरी इंटरकॉन्टिनेंटल और वहाँ पे चेल्सी ग्रीन जो कि यूएस टाइटल होल्डर है, इन पे कुछ फोकस ही नहीं किया, जबकि एक बहुत बेहतरीन मैच हो सकता था। अब बात करते हैं टैग टीम मैच के बारे में, जो हुआ न्यू डे वर्सेस द वॉर रेडर्स। तो न्यू डे का एक स्टाइल है, मैं करके थोड़ा दिखाना चाहूँगा, न्यू डे रॉक्स, न्यू डे रॉक्स। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इन दोनों का मैच हुआ और डिस्क्वालीफाई भी किया गया न्यू डे को, और न्यू डे को जीत हासिल हुई, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो क्या मैच के बीच में क्या हुआ ऐसा कि जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया सामने वाली टीम को? देखिए, आपने जो भी करके दिखाया न्यू डे रॉक्स, एक बार और हो जाए, न्यू डे रॉक्स, न्यू डे रॉक्स। बहुत ही बेहतरीन, मजा आ गया। और मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार सब्सक्राइब ठोक दीजिए इस चीज के लिए, अगर सब्सक्राइबर की बात आई तो एक बार आप खड़े होके कर सकते हैं ये न्यू डे रॉक्स। देखिए अभी शूट कर रहे हैं, तो हमारा फ्रेम है, तो इस फ्रेम अंदर में हम शूट करते हैं। तो बात बताइए कि किस वजह से डिस्क्वालीफाई किया गया। मैं देख सकता हूँ कि वॉर राइडर्स का जो मैच था, टाइटल डिफेंस था अगेंस्ट न्यू डे, और न्यू डे ने जीत हासिल करी, लेकिन टाइटल नहीं जीता, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन में आप जब भी होता है तो आप टाइटल नहीं जीतते हैं, आपको डिस्क्वालीफाई करके मैच हराया जा सकता है पर टाइटल नहीं हारते। तो इसका क्या कारण था कि डिस्क्वालीफाई किया गया सामने वाली टीम? देखिए, कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स, अब यही 2 लोग बच गए हैं, बिगी की नेक इंजरी के चक्कर में बिगी बाहर हो गए हैं। तो जो आप न्यू डे रॉक्स था, अब वो न्यू डे सक्स हो गया है, क्योंकि न्यू डे बहुत ही, उन्होंने जब से हील टर्न हुए हैं तो पब्लिक उनको उतना लाइक नहीं कर रही है, और मैं कहूँ तो वॉर रेडर्स के चलते उनके बीच में बीफ होगी। तो मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अमेरिकन अल्फा, जिसमें वो 2 प्लेयर हैं, और वॉर रेडर्स और न्यू डे रॉक्स, जैसा आपका कहना है, ठीक है, न्यू डे, तो मैं इनके बीच में चाहूँगा कि एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच हो रेसलमेनिया में। तो अगला जो इस बारे में बात करते हैं, टैग टीम छोड़ के हम दूसरी टीम के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही एक होश उड़ाने वाला मूवमेंट था जो WWE मंडे नाइट रॉ में हुआ, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में। ऐसा क्या हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिया, और पॉल हेमन जो उनके मैनेजर वो भी एकदम कांपने लगे? क्या उसका रीज़न था, कुछ बताइए क्या हुआ? मंडे नाइट रॉ इस बार का बहुत ही एक्साइटेड मूवमेंट्स हुए हैं कुछ, जो हमें एक्साइटेड कर रहे हैं कि रेसलमेनिया देखना चाहिए। तो क्या ये सीएम पंक और सेथ रॉलिंस का क्या ड्रामा और क्या सीन चल रहा है? देखिए, सीन जो है, इस सीन के बीच में रोमन रिंग्स भी है। तो पुराना हुआ फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, उसमें हुआ ये कि सीएम पंक ने पहले ही बोला था जब सर्वाइवर सीरीज की फाइट हुई थी कि उनको पॉल हेमन से एक फेवर चाहिए, तो वो फेवर किसी को नहीं पता था सिवाय सीएम पंक के। तो उन्होंने बोला रोमन रिंग्स को फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में कि मुझे फेवर ये चाहिए कि जब मैं रेसलमेनिया में लड़ने जाऊं तो पॉल हेमन जो तुम्हारे मैनेजर है वो मेरे मैनेजर हो। तो जब रोमन रिंग्स ने पूछा कि तुम जाओगे उसकी साइड, तो पॉल हेमन ने रोते रोते बोल दिया कि हाँ, ट्राइबल चीफ मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। तो एक बहुत ही ऐसा मोमेंट था जो गूज बम देने वाला है। पॉल हेमन और सीएम पंक एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड जैसे हैं। तो हुआ क्या रॉ में कि जब पॉल हेमन बोलने आए कि मैं ना तो ट्राइबल चीफ को बिट्रे कर सकता हूँ, ना मैं सीएम पंक को बिट्रे कर सकता हूँ, तभी एक एंट्री म्यूजिक बजती है सेथ रॉलिंग्स की, और सेथ रॉलिंग्स आते हैं। वो अपने आप को रेवोल्यूशनरी, विजनरी, क्योंकि वो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस है। तो वो वहाँ पे आए, उन्होंने समझाया कि रोमन रिंग्स आपका यूज़ कर रहे हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने टाइटल हारा, उसके बाद आपको पूछा भी नहीं कि आप कैसे, और सोलो सिकोआ के हाथ में छोड़ दिया। तो जब सेथ रॉलिंग्स ने धक्का दिया पॉल हेमन को, तो पॉल हेमन भी गुस्से में आके सेथ रॉलिंग्स का कॉलर पकड़ लिया, वो इतने गिट्ठे से। और सेथ रॉलिंग कहाँ,
सेथ रॉलिंस एक थप्पड़ मार देगा मोटे को तो मोटा गिर जाएगा। तो उसके बाद इतना होने के बाद जैसे ही सेथ रॉलिंस ने मोटे को धर लिया टर्नबकल के साइड पे, उतने में ही सीएम पंक की एंट्री होती है। पूरी साउथ की मास मूवी की तरह उनकी एंट्री हुई, दौड़ते दौड़ते गए सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के बीच में गुत्थम गुत्थी हुई बहुत तगड़ी वाली। सेथ रॉलिंस ने पकड़ के पेल लिया सीएम पंक को, लिटा उटा के पूरा एकदम बहुत मारा सीएम पंक को। और फिर उसके बाद उन्होंने जाते जाते बोला कि पॉल हेमन अब मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। तो वो फेवर क्या है वो सिर्फ सेथ रॉलिंस जानते हैं। ये जहाँ तक लग रहा है सेथ रॉलिंस जो ये फेवर है कहीं ये रेसलमेनिया में ना ले ले। हाँ, ये एक बहुत ही एक्साइटेड मूवमेंट हो चुका है और कहीं ना कहीं हम रेसलमेनिया पे एक धमाकेदार वीडियो लाएंगे, तो वो भी जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। तो इस वीडियो को क्योंकि न्यू डे रॉक्स। तो अगली बात करते हैं हम कि ये जो ब्रॉन ब्रेकर का डोमिनेंस रहा, ये सबसे हमारा लास्ट सेगमेंट है इस वीडियो का। और क्या रहा मतलब क्यों ये डोमिनेंस दिखाया इन्होंने मिस्ट्रियो पे, जैसे कि मैंने देखा है कि ये डोमिनेंस रहा, इन्होंने मैच थोड़ा अजीब सा रहा और क्या करना करके क्या दिखाना चाहते हैं ये करके कुछ नहीं दिखाना चाहते, ये अपना टाइटल आ रहे हैं रेसलमेनिया में। ये मेरा दावा है, मैं आपको अभी बोल दे रहा हूँ। मेरे पास स्क्रिप्ट आ चुकी है पूरी रेसलमेनिया की। मैं यहाँ पे इंडिया का ट्रिपल एच हूँ, वो वहाँ के ट्रिपल एच हो, तो मैं यहाँ का इंडिया का ट्रिपल एच हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, अभी आपको यहाँ पे क्लिपिंग दिख जाएगी। तो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि एक फेटल 4-वे मैच होना चाहिए जिसमें ब्रॉन ब्रेकर, पेंटा, डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर होने चाहिए। तो वो चारों का अब इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए एक फाइट होगी फेटल 4-वे। बहुत ही बेहतरीन होने वाली, बहुत ही बेहतरीन। इनका डोमिनेंस अब खत्म होने वाला है क्योंकि इनको सब चीज़ खैरात में दी गई है ब्रॉन ब्रेकर को। ब्रॉन ब्रेकर एक अच्छे रेसलर है, पर मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि अब पेंटा को वापसी आपको दी जाएगी। पेंटा ये टाइटल जीतेंगे तो पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में फिर आगे फ्यूड बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जजमेंट डे जो है, जो 2 जजमेंट डे के आपसी में फाइट करेंगे, डोमिनिक मिस्टीरियो और फिन बैलर, ये दोनों आपसी में इतनी तगड़ी गुत्थम गुत्थी कर लेंगे कि डोमिनिक मिस्टीरियो या फिन बैलर में से कोई एक जजमेंट डे छोड़ देगा। क्योंकि मेरे पास स्क्रिप्ट आ चुकी है, मैं आपको ये रेसलमेनिया की स्क्रिप्ट से बता रहा हूँ। तो ये छोड़ देगा और फिर इनकी आपसी भिड़ंत हो जाएगी जजमेंट डे की। तो ये मंडे नाइट रॉ के हाइलाइट्स के बारे में हमने बात किया। और अगले वीक है रेसलमेनिया और 2 दिन का ये इवेंट होगा रेसलमेनिया, तो इसको लेके भी हम वीडियो लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए कि नोटिफिकेशन आएगा कि रेसलमेनिया की वीडियो भी आने वाली है। और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में और उस एपिसोड में हम कुछ अच्छी बातें करेंगे रेसलमेनिया जैसे अभी इन्होंने बोला न्यू डे रॉक्स, एक बार हो जाए न्यू डे रॉक्स तो एक सब्सक्राइब बनता है न्यू डे रॉक्स पे, तो मैं एक न्यू डे रॉक्स करके दिखा रहा हूँ। हाँ। तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। न्यू डे रॉक्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।